नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विप्रेश माथुर। ज्ञानवापी विवाद पर 2 बजे सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर है। सुनवाई के लिए जिला जज कोर्ट पहुंच चुके हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। पूजा की मांग सुनवाई लायक है या नहीं, ये तय होगा। सर्वे गैर कानूनी घोषित करने की मुस्लिम पक्ष की मांग है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सुनवाई के लिए जिला जज कोर्ट पहुंच चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए अशोक तिवारी का हम रुख कर लेते हैं और वो कोर्ट के बाहर मौजूद है। तो अशोक, सर्वे गैर कानूनी है, रद्द हो, ये मुस्लिम पक्ष की मांग है, लेकिन अब 2 बजे के बाद सुनवाई शुरू होने जा रही है इस पूरे मामले पर। देखिए, निश्चित तौर पर अभी थोड़ी देर पहले हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव की तरफ से जानकारी साझा की गई है कि तकरीबन 2 बजे का समय डीजे कोर्ट की तरफ से निर्धारित किया गया है जब इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू की जाएगी। हालांकि चूंकि आज कोर्ट में कई मामलों की सुनवाई होनी है, लिहाजा अब ये डीजे के विवेक पर निर्भर करता है कि वो कौन से मामले की सुनवाई पहले करते हैं। यानी कि श्रृंगार गौरी में विधिवत पूजन की जो याचिका दायर की गई थी उस पर पहले सुनवाई करते हैं, या फिर मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से जो सर्वे किया गया था उसको लेकर जो आपत्ति की गई है उस पर वो पहले सुनवाई करते हैं। ऐसे तमाम सारे मामले हैं जिन पर आज कोर्ट को सुनवाई करनी है। तो 2 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब दोनों पक्षों की तरफ से जो सभी वकील हैं उनको कोर्ट के भीतर मौजूद रहने को कहा गया है। और यह कहा गया है कि हिंदू पक्षकार सभी मौजूद रहेंगे, पक्ष के जो वकील हैं, और इसके अलावा जो दूसरा पक्ष है मुस्लिम पक्ष, उसके भी सभी वकील कोर्ट के भीतर मौजूद रहेंगे। अभी वकील की तरफ से यह भी जानकारी साझा की गई है चूंकि सुबह दूसरे कई मामलों की सुनवाई होनी थी, लिहाजा पहले यह माना जा रहा था कि सुबह 12 बजे इस मामले की सुनवाई होगी, लेकिन चूंकि मामलों की संख्या ज्यादा है लिहाजा अब 2 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब मामले की सुनवाई की जाएगी। और उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी कि कोर्ट इस मामले को किस तरह से देख रहा है, कोर्ट इस मामले पर किस तरह की टिप्पणी करता है और दोनों पक्षों की तरफ से क्या क्या दलील आज कोर्ट के सामने पेश की जाती है। और माहौल क्या बना हुआ है अशोक तिवारी इस पूरी सुनवाई को लेकर? देखिए, कचहरी में चाहे कैसा भी मामला हो, माहौल बहुत ज्यादा उस तरह का नहीं होता है। सामान्य स्थिति है क्योंकि वकीलों के पास एक ही मामले नहीं है, कई सारे मामले उनके पास होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं कचहरी के भीतर मौजूद था जहां पर वकील अपने कामकाज को अंजाम देते हैं, जहां पर उनकी सीट्स होती हैं। तो उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि कई और मामले भी हैं, तो वकील फिलहाल दूसरे मामलों की कार्रवाई में भी जुटे हुए हैं। लेकिन चूंकि ये मामला बेहद संवेदनशील है, बहुत हाई प्रोफाइल मामला है, इसमें तमाम तरह की बयानबाजियां भी हम लोगों ने देखी हैं, लिहाजा 2 बजे के बाद सिर्फ और सिर्फ ज्ञानव्यापी के मामले में सुनवाई होगी। उस दौरान दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलील पेश की जाएगी। हालांकि इस बीच में तमाम सारे जो धर्मगुरु हैं, चाहे वाराणसी के हो या दूसरे अलग अलग जगहों के हो, उनकी तरफ से अपनी बात को पुख्ता तरीके से पेश करने की कोशिश की जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले जो कुलपति तिवारी है, जिनकी तरफ से कल इस बात का दावा किया गया था कि श्रृंगार गौरी में पूजन अर्चन का उनको विशेष अधिकार दिया जाए और जरूरत पड़ी तो वो कोर्ट में अपनी याचिका भी दायर करेंगे। तो थोड़ी देर पहले उनकी तरफ के भी कुछ लोग आए थे, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि पहले कोर्ट इस मामले की प्रोसीडिंग जब शुरू करेगा उसके बाद उनकी तरफ से भी इसमें एक याचिका दायर की जाएगी श्रृंगार गौरी में पूजन अर्चन को लेकर, ताकि विधिवत पूजन अर्चन का अधिकार उनको दिया जाए। तो अभी काफी हलचल है बनारस में, चूंकि कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होती है, कोर्ट की जो प्रक्रिया होती है, वो अपनी एक सामान्य तरीके से आगे बढ़ती है। हर एक मुकदमे को अपनी एक जगह दी जाती है, कोर्ट में उस मामले की सुनवाई की जाती है। तो फिलहाल 2 बजे पूरे मामले की सुनवाई होगी, लेकिन इसके इतर जो वाराणसी के आम लोग हैं उनके भीतर बहुत कौतूहल का विषय बना हुआ है कि आज जब इस मामले में सुनवाई होती है तो कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, कोर्ट इस मामले को कैसे लेती है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये पूरा मामला जिला जज की कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है, वही इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। तो उत्सुकता बनी हुई है लोगों की कि आज पहला दिन है, कोर्ट की तरफ से किस तरह का रुख अख्तियार किया जाता है। धर्मगुरुओं की भी निगाहें इस पूरी सुनवाई पर टिकी हुई है, दोनों पक्षों के जो पैरोकार हैं उनकी भी निगाहें इस पर टिकी हुई है। तो 2 बजे का इंतजार फिलहाल हो रहा है जब इस पूरे मामले को डीजे कोर्ट में इसकी सुनवाई शुरू की जाएगी। अशोक तिवारी, आप हमारे साथ बने रहें। केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा का विवादित बयान आया है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक बंधु हरा कपड़ा रख देते हैं, हरा कपड़ा रखकर मस्जिद बना देते हैं। हर जगह ऐसा नहीं होना चाहिए। भानु प्रताप वर्मा केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने ये बयान दिया है। हिंदू समाज ऐसा कभी नहीं करता है, हिंदू समाज ने कभी कुछ नहीं किया। हम लोग तो देखते हैं, थोड़ा हम लोग कह भी नहीं पा रहे हैं। ये अल्पसंख्यक बंधु हैं, जहाँ देखते हैं वहीं रख देते हैं, हरा कपड़ा रख देते हैं और फिर वहाँ पर जाके मस्जिद बन जाती है। हम लोग सोचते चले आस्था का केंद्र है, बना रहे सारी चीज़ें, लेकिन हर जगह नहीं होना चाहिए सारी चीज़ें। जहाँ हिंदुओं के आस्था के केंद्र हैं वहीं क्यों मस्जिद? और भी जगह हो सकती हैं, सारी चीज़ें हो सकती थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।